তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন ও তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে, আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হবে, কেউ না কেউ কাজ করবে, কিন্তু আগে সরকার আনতে হবে। যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা, লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। স্যার, আপনার কথা কোথাও কি একটু আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে? কোথাও কি একটু মনে এরকম কষ্ট বা অভিমান হচ্ছে? আপনার এত প্রশংসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে, প্রধানমন্ত্রীজির কাছে, আজকে হঠাৎ এরকম কোথাও কি মনে হচ্ছে? দেখুন, প্রত্যেক কাজের একটা শৈলী থাকে, তার একটা সময়সীমা থাকে, তার মধ্যে আমরা কাজ করি। আমাদেরকে যেখানে ফিট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হোক আর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দেব, বিপ্লব দেব সব জায়গায় ফিট। मुख्यमंत्री के पद से मैंने इस्तीफा दिया है और आलाकमान ने ये कहा था मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। प्रधानमंत्री से भी मिला, गृह मंत्री से भी मिला और दोनों ने मुझसे कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता और हिमांशु मिश्र दोनों हमारे साथ हैं। हिमांशु, अनुपम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ, हिमांशु ने एक महत्वपूर्ण बात कही, किशोर देव बर्मन का नाम लिया। क्या किशोर देव बर्मन बीजेपी में सेंध लगा रहे थे और इस तोड़फोड़ को रोक नहीं पा रहे थे विप्लव देव, ये कारण हो सकता है उनके इस्तीफे का? देखिए, विप्लव देव के खिलाफ पिछले लगभग 2-3 सालों से ही कई नेता नामबंद हो रहे थे और जहां तक हिमांशु भी बता रहे थे कि 10 से 12 विधायक दिल्ली में पहुंचे थे उनके खिलाफ शिकायत करने, और ये असंतोष लगातार पनप रहा था। और एक बात बता दूं कि आज से 2 साल पहले एक दफा ऐसा वक्त भी आया था कि जब बीजेपी पार्टी की ओर से ये सोचा भी जाने लगा था कि क्या उनको हटाया जाए, तो हम लोगों के पास भी ये खबर आई थी, एक तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई थी कि विप्लव देव को हटाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि 2023 का चुनाव सामने है, तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी जोर लगाया जा रहा है। कांग्रेस में अभी 2 विधायक, सुदीप देव बर्मन जो है काफी पहुंच वाले जो विधायक थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, अपने साथ 2 लोगों को ले गए। तो ये बड़ा एक धक्का था बीजेपी के लिए, त्रिपुरा बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को मुझे लग रहा है कि ये एहसास हो चला था और पहले से भी ये उनके पास शिकायत आ रही थी और उनको लग रहा था कि विप्लव देव को अगर हटाकर किसी और को बनाया जाए और इस तरह से चुनाव लड़ाया जाए, तो हो सकता है जो रिजल्ट विप्लव देव के रहते होंगे उससे काफी अच्छे रिजल्ट उन्हें मिल जाए। लेकिन हिमांशु, अनुपम आप बने रहिए। हिमांशु, आप हैं क्या हमारे साथ इस समय? जी सईद मैं हूं, आपके साथ सदैव हूं। ठीक है हिमांशु, आपके पास भी हम आते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण आपने यहां पर इशारा कर दिया था। अनुपम, क्या ये अब जनजातीय वोट जो कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा है, लगभग 31-32%, ये उनका है? और जिस तरह से TPF उसका बीजेपी में विलय था, वहां पर ये सब गड़बड़ हो रही है, उसी के मद्देनजर ये टूट फूट नजर आ रही है हमें। हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, मेरे को लगा सईद आपने ये सवाल जो है वो अनुपम से पूछा, मैं इसका जवाब नहीं, आप दे दीजिए प्लीज। जी सईद, देखिए मैं आपको बता दूं, एक हमको अगर शुरू से देखना होगा, 2018 से पहले 2016 में पहली बार अमित शाह जो है त्रिपुरा गए थे अध्यक्ष बनने के बाद, और उन्होंने वहां पार्टी को गढ़ा था। तब पार्टी के वहां पे अगर कहें तो उंगलियों पे गिनने वाले कार्यकर्ता थे, और ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार बातचीतों में कहते रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने वहां एक तरीके से कहें कि
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और उसको मिलाकर घर को बनाने की कोशिश की थी, और वो घर बनाने में बहुत बड़ी संख्या में ये कहें तो वो सक्सेस भी हुए। और इसीलिए जो है अगर आप देखें तो उन्होंने जो है टीएमसी के कुछ विधायकों को तोड़ा था, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और एक गठबंधन किया वहां की ट्राइबल पार्टी के साथ, और चुनाव में गए। और चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे, शायद उसकी कल्पना बीजेपी ने किसी से कभी की भी नहीं होगी। और उसके बाद जो है पार्टी के सामने एक तरीके से चुनौती थी कि वहां किसको जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। जो उप मुख्यमंत्री वर्तमान में है बर्मन, उनको बनाया जाए या विप्लव देव को। तो पार्टी ने जो है अपने एक पुराने कार्यकर्ता के तौर पर जो है विप्लव देव वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे, उनके ऊपर दाव लगाया था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, सबसे पहले उनके खिलाफ जो है नाराजगी वहां पे सुनील देवधर जो पार्टी के इंचार्ज थे, उन्होंने की थी पार्टी नेतृत्व को आकर, और ये कहा था कि देखिए वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके से संगठन को आपने यानी तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन को वहां पे खड़ा किया था, इससे नुकसान होगा। और उस वक्त पार्टी ने सुनील देवधर की बात को नजरअंदाज किया। कुछ समय बाद वहां के विधायकों ने शिकायतें की थी, पार्टी के विधायक ही नहीं मंत्री, लेकिन तब भी पार्टी नजरअंदाज। माणिक शाह के नाम की चर्चा हो रही है, कोई जानकारी आपके पास या संभावना कितनी इस बात की? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आज के दौर की बीजेपी में किसी के नाम की संभावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा कयास नहीं लगाने चाहिए। और दूध का जला जो है वो छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी तमाम तरीके के नामों की कयास लगाए गए थे सहित, और उसके उलट जो है नाम सबके सामने आया था, और वो चौंकाने वाला नाम था भूपेंद्र पटेल का। उसको लेकर किसी ने सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टी डिसीजन पूरी तरीके से फैसला पब्लिक में ना आ जाए, हमको कयास नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि त्रिपुरा को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। वो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष, ये मिलकर तय करेंगे कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जिसको मुख्यमंत्री बनाना होगा, पार्टी ने वो नाम तय कर लिया होगा। लेकिन वो नाम कौन सा होगा जिस पर हम कयास लगाएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि उसमें से 80% हमारे गलत कयास लगाए जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नए मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए मैं अभी कोई आप जिस नाम पर कह रहे हैं मैं उस पर शायद कुछ ना कह पाऊं। लेकिन इतना जरूर है नया मुख्यमंत्री मिलेंगे, और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव में जाने से पहले संगठन के अंदर जो भी खामियां और दूरियां नेताओं के बीच में है, उसको पाटने का काम किया जाए, जिससे चुनाव के अंदर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिले। क्योंकि बीजेपी ने त्रिपुरा के अंदर 25 साल पुरानी जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको हराया था। माणिक सरकार को हराकर ये बताया था कि बीजेपी जो है वो सिर्फ जो कहा जाता था काउ बेल्ट की पार्टी है, या कर्नाटक के अंदर जीत के बाद ये कहा गया था कि काउ बेल्ट से बाहर आ सकते हैं। 2008 के अंदर जब येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसी तरीके से पहली बार त्रिपुरा में जाकर सरकार बनाना ये बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अलावा अगर कहीं पार्टी मजबूती से लड़ सकती है तो त्रिपुरा भी है। और इसी के बाद जो है पूरी रणनीति तय की गई थी वेस्ट बंगाल की, और उसका फायदा बीजेपी को 2019 के चुनावों में देखने को मिला था। 18 सीटें बीजेपी ने वहां जीती थी, त्रिपुरा के अंदर दोनों लोकसभा सीटें जीती थी, और पहली बार अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा से कोई मंत्री भी बनाया गया है केंद्र सरकार में। तो पार्टी ने ये सारी चीजें फीडबैक के आधार पर रणनीति तय कर लिया है। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय जरूर कर लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी कयास नहीं लगाने चाहिए।